जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में लाल किला के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर कुपवाड़ा, कुलगाम समेत 9 जगहों पर एनआईए, सीआरपीएफ और पुलिस की छापेमारी हुई है। कुलगाम में अब्दुल अजीज के दामाद मोहम्मद शफी के घर पर रेड हुई है। हंदवाड़ा में एक व्यापारी के घर पर भी रेड पड़ी है। घर से डिवाइसेस और कई दस्तावेज वहां पर खंगाले गए हैं, जिसमें से कुछ को जब्त कर लिया गया है। तो दिल्ली में नवंबर में जो लाल किला के पास धमाका हुआ था उसके तार जम्मू कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सामा में संदिग्ध धमाके से दहशत मच गई है। धमाके से आसपास के घर के शीशे टूट गए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, किसने किया, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आसपास के घर के शीशे टूटे हैं उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि धमाका बहुत ही भीषण था, जिसका असर आसपास के मकानों के खिड़कियों के दरवाजों के शीशे पर पड़ा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी जासूस नेटवर्क में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार जासूस मीरा को लेकर खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर से सीधी बातचीत करती थी मीरा। मथुरा में दिखावे के लिए वो ई रिक्शा चलाती थी, और लेकिन ई रिक्शा की आड़ में दरअसल उसका असल काम था हथियार तस्करी का। और सीधे पाकिस्तान हैंडलर से वो संपर्क में थी, सीधे बातचीत उनसे करती। और हमारे साथ 3 बड़ी खबरों पर 3 हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ प्रमोद शर्मा हैं, जम्मू से रजत वोरा हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले रजत आपके पास आना चाहूंगा। अब तक की रेड में क्या जानकारी निकली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2 बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर की जो लगातार जारी हैं, जिसमें एनआईए की छापेमारी एक तरफ जारी है, वहीं दूसरी अगर बात करें तो जम्मू के सांबा इलाके में जो है वो एक बड़ा धमाका आज देर रात हुआ है। 1:07 पर यह धमाका हुआ और यही वो घर है जहां पर यह धमाका हुआ। और यहाँ पर जो गेट है वो भी यहाँ पर टूटा और इसकी जाँच लगातार यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आसपास के घरों में भी हुआ है इसका असर, और करीबन 50 मीटर से दूर भी जो घर थे वहाँ पर शीशे टूटे हैं। वहीं IG जम्मू जोन जो है BS तूती और DIG शिव कुमार शर्मा जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। आप यहां पर दिखाने की लगातार यहां पर कोशिश करेंगे कि इंपैक्ट जो है वो यहां पर कितना ज़्यादा था, वो भी यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए सीनियर ऑफिशियल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के यहां पर पहुंचे हैं और आसपास के घरों को लगातार जो नुकसान हुआ है उस पर जांच की जा रही है, क्योंकि धमाका जो है काफ़ी ज़्यादा था। और अभी ये चेक किया जा रहा है यहाँ पर जो स्प्लिंटर्स लगे हैं, आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिशियल जम्मू कश्मीर पुलिस के वो लगातार यहाँ पर जाँच कर रहे हैं, क्योंकि इस गेट का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरह से टूटा और आसपास के कई घरों को इसका धमाके की जो आवाज़ है वो यहाँ पर सुनाई गई है। और अभी पूरी तरह से इलाका जो है वहां पर कितने रेडियस में घरों के शीशे टूटे हैं? आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये घर है और 50 मीटर से भी ज़्यादा वो दूर जो घर है वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है, उसके भी कांच टूटे हैं। तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से करीबन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन वाली साजिश और घुसपैठ की साजिशें जो है वो लगातार वो करता रहता है। ऐसे में किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं करना चाहूंगा प्रमोद, पीछे कोई और साजिश। दिल्ली में लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ था उसके तार जम्मू कश्मीर से पहले भी हमने देखा कि एनआईए की रेड होती, लेकिन आज की रेड में एक कारोबारी के घर पर रेड डाली गई है। देखिए बिल्कुल 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जांच एनआईए कर रही है। इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, उनसे कई पूछताछ की गई थी और उनके डिस्क्लोजर के आधार पर आगे भी रेड्स की गई थी। और आज जो 9 ठिकानों पर जो है रेड्स की जा रही है। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रमोद, ये किस तरीके के तार जुड़े हुए हैं? आप देखिएगा, इससे पहले भी छापेमारी हुई है जम्मू कश्मीर में और आज फिर छापेमारी हो रही है कश्मीर में। देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनके डिस्क्लोजर के बाद ये बात सामने आई है कि ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल था, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, इसमें 4 तरीके के लोग थे, जिसमें कि डॉक्टर्स का मॉड्यूल था, उसके अलावा जो लोकल सपोर्टर्स थे, हथियार सप्लाई करने वाले थे और टेक्निकल टीम थी। इन सब लोगों की जानकारी जुटाने के लिए जितने लोगों से पूछताछ की गई है उसके इनपुट के आधार पर 9 ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही है। और साथ में इनको फाइनेंशियल जो सपोर्ट किसने दिया था, यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी एनआईए कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके
कि इन सबको इस पूरे जो आतंकी घटना की गई थी, आतंकी हमला किया गया था, इसके लिए पैसा कहाँ से जुटाया गया था, क्योंकि हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है पैसा भेजे जाने की विदेश से वो जानकारी मिली थी, लेकिन वो पैसा भारत में किसके पास आया था और उसके जरिए किन किन लोगों को दिया गया था, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। और इसीलिए 9 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है ताकि कुछ दस्तावेज या फिर जो डिजिटल डिवाइस है वो। ठीक है प्रमोद, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं राजू राज आपके पास आ रहा हूं। बहुत ही ये सनसनीखेज खबर है राजू राज, मतलब पाकिस्तानी जासूसों का एक नेटवर्क फैला हुआ है। ये मीरा ठाकुर ई रिक्शा चलाती है, किसी को पता नहीं कि ये सीधे पाक हैंडलर से बातचीत करती है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रत्युष इस पूरे मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 2 महिलाएं, एक महिला संभल की रहने वाली और दूसरी महिला मीरा जो मथुरा की रहने वाली है, और वो पेशे से ई रिक्शा चलाती है और ई रिक्शा के आड़ में वो हथियारों की तस्करी करती थी और इसीलिए मीरा को चुना गया और मीरा को इस ग्रुप में शामिल किया गया। मीरा उस ग्रुप में शामिल थी जहां पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के द्वारा डायरेक्ट मैसेज किया जाता था। इसमें से सोहेल नाम का एक जो शख्स है वो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। ऐसे लोगों को चुनता था जो गरीब है, जो रेहड़ी चलाते हैं, जो पंचर बनाते हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं, ऐसे लोगों को चुना और इनके जरिए तमाम जो सैन्य ठिकाने हैं, तमाम ऐसे वीआईपी जगह हैं पर वहां पर स्पाई कैमरा लगाना और 2 जगह से पुलिस ने उस स्पाई कैमरे को भी बरामद किया। यानी जो सीसीटीवी के जरिए जो फुटेज लिया जाता था उस फुटेज को पाकिस्तान भेजा जाता था और ऐसे ही गरीब लोगों को जिनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा था और 50 जगहों पर ये कैमरे लगाए जाने थे। 2 जगह का खुलासा और इसलिए लगातार उनको रिमांड में लेकर पूछताछ करी। और मीरा वो महिला है जो हथियारों की तस्करी करती है, छोटे बदमाश से लेकर गैंगस्टरों का हथियार बेचती थी। और इसके अलावा पिछले साल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी मीरा को गिरफ्तार किया था हथियारों की तस्करी में और अब मीरा की गिरफ्तारी उससे लगातार पूछताछ कर रही है और निश्चित तौर पर और भी गिरफ्तारी आने वाले हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को बताते हैं जम्मू कश्मीर की 9 जगहों पर एक साथ रेड चल रही है। एनआईए की टीम यहां पर रेड कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के साथ मिलकर यहां पर छापेमारी की है। कुलगाम जिले के सूरत गांव और कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के गुलूरा इलाके में तलाशी अभियान चला गया। एनआईए की टीम ने कुलगाम में मोहम्मद शफी भट्ट के आवास पर छापेमारी की है। यह एक्शन दिल्ली बम धमाके से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में किया गया है। तो ये आपको बता दें कि ये 9 जगहों पर ये रेड की गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा, इससे पहले भी इसी मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में छापेमारी हुई थी। हमारे साथ रजत वोरा लगातार जुड़े हुए हैं। रजत इस वक्त सांबा में मौजूद है जहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। किसने किया, कैसे हुआ, क्या रजत कोई जानकारी मिल रही है? इंटेंसिटी क्या थी, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया? जी बिल्कुल प्रत्युष, इसी पर जांच करने के लिए एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची थी और अभी फिलहाल के लिए जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आईजी जम्मू जोन है और जिस तरह का इम्पैक्ट, क्योंकि मैं दिखा रहा था कि 50 मीटर से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और यही कारण है कि लगातार अब पुलिस ये जाँच कर रही है। यहाँ पर आप देखिए कि इसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो यहाँ पर लगे हैं और एक गेट जो है पूरी तरह से ये देखिए ये स्प्लिंटर्स यहाँ पर लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा गेट था वो पूरी तरह से निकल चुका है। साफ तौर पर आपको बता दें कि लगातार इसका इंपैक्ट जो है वो देखने को मिला है और 50 मीटर से भी ज़्यादा दूर तक इसके जो यहाँ पर धमाके की वजह से जो घरों को नुकसान है वो यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक का इलाका पड़ता है, इसलिए हर पहलू पर जांच जो है वो की जा रही है। इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल है। लोग जो हैं वो लगातार डरे हुए हैं क्योंकि पहली बार इस तरह का जो मामला है वो यहाँ पर सामने आया। आप यहीं पर रहते हैं सर? हाँ जी। हाँ जी, क्या कुछ हुआ था, आपने देखा सुना कुछ? हम नीचे रहते हैं, 1 किलोमीटर नीचे हैं। अच्छा रात 1 बजे सर क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे रात को? नहीं, हमने देखा तो नहीं, सुना जरूर है, लेकिन रात को करीब 1:10 तक धमाके की आवाज़ आई। बड़ी ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई। जैसे ही धमाके की आवाज़ आई पूरी इसी इलाके में दहशत का माहौल फैल गया कि क्या हो गया। उसके पहली बार इस तरह का पहली बार हुआ है। बड़ी देर से हमने कभी ना सुना है ना ही देखा है, लेकिन इसके धमाके के बाद और भी कुछ छोटी छोटी धमाके की आवाज़ आई है। तो यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर भी नज़दीक है आप लोगों? बिल्कुल नज़दीक है। करीब बाई एयर अगर देखे जाए तो करीब कोई 4 किलोमीटर है, अगर बाई रोड देखा जाए तो 6-7 किलोमीटर है। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ घुसपैठ की, ड्रोन की घुसपैठ नहीं होती है इधर किसी सांबा में होती है, हीरानगर में हुई, अभी गगवाल में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगातार हर एक पहलू पर जो जांच है वो। ठीक है रजत, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। राजू राज इस वक्त मौजूद है। राजू राज, मीरा ठाकुर, आपने भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल हथियारों की तस्करी के मामले में से पकड़ा था, फिर कैसे छूट गई है?
देखिए, हथियारों की तस्करी में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद फिर से मीरा अपना ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन इस दौरान मीरा को टारगेट करना, मथुरा में रहती है और उसे टारगेट करना और उसे इस ग्रुप में शामिल करना अपने आप में एक बदमाश, क्योंकि इन बदमाशों को हथियार चाहिए होते। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रत्युष, जितने भी लड़के पकड़े गए हैं ज्यादातर ये कौसाम्बी वो जगह है गाजियाबाद का जहां से दिल्ली का बॉर्डर काफी नजदीक है। दिल्ली इंटर करना काफी मुश्किल है और सिर्फ महज चंद कदमों की दूरी है कि आप गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश दिल्ली में आ सकते हैं। तो ऐसे जगह से लड़कों को चुनना, उनके जरिए सिम लेना, उनको डरा के धमका के पैसों की लालच देकर उनसे सिम लेना। और तमाम जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई पटरी लगाता है, कोई पंचर लगाता है। ऐसे लोगों के जरिए सीसीटीवी कैमरा लगवाना और उनसे तमाम जानकारी लेना और 2 से 3,000 4,000 तक रुपये उन्हें दिया जाता है। और तमाम जो पैसे आते थे वो यूपीआई के जरिए भेजे गए, तो हवाला के जरिए पैसों को रूट करके इन तमाम लोगों को भेजा गया। और अब तक इस पूरे मामले में 18 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 5 नाबालिग बच्चे हैं, 2 महिला हैं और जितने भी पकड़े गए हैं उनकी उम्र महज 18 साल, 19 साल, 22 साल। तो एक बड़ा नेटवर्क अभी भी गाजियाबाद पुलिस जो ऐसे गरीब तबके के लड़के थे उनको पकड़ना और उनको जाल में फंसाना और उनके जरिए सीसीटीवी इंस्टॉल करवाना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बाद वो पाकिस्तानी हैंडलर तक पहुंचाना। मतलब सोचिए कितनी गहरी साजिश थी और किसी को शक भी नहीं होगा कि ई रिक्शा चलाने वाली लड़की या फिर रेहड़ी पटरी में काम करने वाले जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो इस तरह के काम कर सकते हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहे। तो मुनीर के जासूसों पर योगी का ये बड़ा हंटर चला है। मीरा ठाकुर, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन इस वक्त राजूराज भी दे रहे थे, आईएसआई के लिए जासूसी इसका काम था। सक्रिय कहां पर थी? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। दिखावा क्या था? मथुरा में ई रिक्शा चलाती थी, सबको लगता था ई रिक्शा चला रही है। असली काम क्या था? गैंगस्टर्स को अवैध हथियारों की सप्लाई, पाकिस्तान से कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडलर से सीधे बातचीत करती थी। हिस्ट्री क्या है इसकी? पिछले साल दिल्ली पुलिस ने हथियारों की तस्करी के मामले में इसे पकड़ा था, हालांकि बेल में वो फिर बाद में छूट गई थी और उसके बाद फिर पुलिस ने पकड़ा है और इसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है।